ग्लू लगाने का बेनिफिट जिसमें यह है कि ये वाटरप्रूफ हो जाता है और वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे वॉश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो कटिंग बोर्ड के मुतालिक है। कटिंग बोर्ड हर घर के किचन में लाजिम इस्तेमाल हो रहा है। इसको खाना वगैरह कटिंग करने के लिए, प्याज वगैरह मुख्तलिफ अज़ा कटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपके लिए ये बेस्ट है, कौन सा आपने ये मार्केट से परचेज़ करना है, किस तरह का लेना है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिस तरह के मार्बल का भी मिल जाता है, प्लास्टिक का भी मिल रहे हैं, स्टील का भी मिल रहा है और वुडन का भी मिल रहा है। इसमें मुकम्मल मालूमात आपको बताऊंगा, इसकी सफाई कैसे रखी जाएगी और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा, तब भी आपको मालूमात का इजाफा हो सकेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड। प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड जो मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ शेप में मार्केट से मिल रहे होते हैं, ये बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक तो, और मुनासिब प्राइस में भी मिल जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है कलर, वो वाइट कलर पसंद बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो किचन की रौनक भी माशाल्लाह से बढ़ा देता है। इसके ऊपर कटिंग बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर एक दानेदार सी तय लगी होती है। जब किसी किस्म की आप इसके ऊपर कटिंग करते हैं तो उसकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त रह जाती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है जी, जब आप इसके ऊपर नाइफ़ यूज़ करते हैं तो नाइफ़ की वजह से ना इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं या कट वगैरह लग जाते हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाते और ऐसा ऐसा वो जगह जो है पीली पड़नी शुरू हो जाती है और वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया अगर इकट्ठे हो जाएँ तो फिर वहाँ पे वो आपकी सेहत के लिए वैसे ही नुकसानदेह है और फिर आप मुख्तलिफ केमिकल की मदद से इसको क्लीन करने की भी कोशिश करते हैं। क्लीन तो हो जाता है पर उसके स्क्रैचेस वगैरह क्लियर नहीं हो पाते। और जब इसको स्टील वूल से वॉश कर लें, चाहे किसी तरीके से भी वॉश कर लें, पर इसकी जो लाइनिंग है वो वहीं पे रह जाती है। नंबर पे आ जाता है जी स्टील का कटिंग बोर्ड। स्टील का कटिंग बोर्ड जो है मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। इसको ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ता है, पर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये मॉडर्न टच देता है आपके किचन को। इससे आपके किचन की रौनक जो पहले से ज़्यादा दुबाला भी हो जाती है। इसको जिस तरह मर्ज़ी क्लीन करना चाहें क्लीन भी हो जाता है, ना इसमें पीलापन होता है, ना इसमें ख़राब होने का डर है। इसमें दो किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसके ऊपर कोई दानेदार ऐसी तय नहीं होती जिसकी वजह से इसकी किसी चीज़ की हम जब कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर ग्रिप रह सके। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इसके ऊपर नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए तो उसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से जो आपको फिर बार बार आपको नाइफ़ तेज़ करवाने पड़ते हैं। इसमें यह प्रॉब्लम रहती है, पर यह चीज़ है सदाबहार, ये खूबसूरत भी लगती है और रौनक भी इससे बढ़ जाती है। जी अब बारी आ जाती है थर्ड नंबर पे वुडिंग कटिंग बोर्ड। वुडिंग कटिंग बोर्ड भी आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये इनकी प्राइस भी मुनासिब होती है और ये नेचुरल लुक दे रहे होते हैं आपके किचन को, खूबसूरत भी माशाल्लाह से लगते हैं। दो किस्म के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर लोकल परचेज़ करते हैं तो वो एक ही किस्म का लकड़ी से बना होता है। अगर इंपोर्टेड लेते हैं तो वो चाइना का आता है, उसमें मिक्स लकड़ियों को आपस में जोड़ के एक वुडिंग कटिंग बोर्ड तैयार किया जाता है। जो चाइना का होता है उसको वॉश करने के लिए उसका एक तरीक़ाकार होता है। जब उसको वॉश किया जाता है तो उसको सीधा करना होता है। अगर उसको सीधा ना खड़ा किया जाए तो उसके नीचे जो है ना फंगस लग जाती है, जिसको बाद में क्लीन करना भी मुश्किल हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल उस पर यूज़ करने पड़ते हैं और उलझन भी उससे हो जाती है। उस पर कटिंग करना भी जो है अच्छा नहीं लग रहा होता। चाइना के कटिंग बोर्ड को अगर आप देर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका एक तरीक़ाकार होता है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको पीसी जोड़ के बनाया गया होता है। मार्केट में एक वाइट किस्म का ग्लू मिल जाता है जो लकड़ियों वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप साइड पे देख रहे हैं, आपको मैं स्पेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है अपने हाथ की उंगली की मदद से जो है वाइट ग्लू को अच्छी तरह यहाँ पर फिलिंग कर देनी है और इससे ये बेनिफिट होगा, मैंने अभी इस पे ऊपर ग्लू लगाया हुआ है जिसकी वजह से इसकी स्पेसें जितनी थी वो रिकवर हो चुकी हैं। अब आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी, कोई इसमें मसला नहीं आएगा। इसको आप जिस तरह मर्ज़ी अब चाहे इसको वॉश कर सकते हैं, इसमें फूलने का भी डर नहीं रहेगा। ग्लू लगाने का बेनिफिट जिसमें यह है कि ये वाटरप्रूफ हो जाता है और वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे वॉश कर सकते हैं। इसमें भी स्क्रैचेस पड़ते हैं, इसके ऊपर भी ये येलो पड़ जाता है, पीलापन इसमें भी आ जाता है। पीलापन आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, पर इसको स्क्रैचेस वगैरह को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। स्क्रैचेस को ख़त्म करने के लिए एक लदा से तरीक़ाकार है जो अभी लास्ट में अभी आपको मैं बताने लगा हूँ। उसकी मदद से आपको इसको क्लीन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये आपको बिल्कुल न्यू लुक की तरह आपके सामने आ जाएगा। ये अभी आप देख रहे हैं ये लोकल तैयार हुआ हुआ है कटिंग बोर्ड है वुडिंग, तो इसके ऊपर ये येलो पड़ चुका है और इसके ऊपर लाइनिंग भी है बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है।
अभी मैं इसके ऊपर कटिंग कर रहा हूँ पर मुझे ये खूबसूरती नहीं लग रही इसमें ऊपर। अभी इसकी चमक दोबारा बरकरार करते हैं हम, वो कैसा तरीक़ाकार है उसके लिए जी सबसे पहले हमने मार्केट से आपने P120 नंबर का रेगमार ले लेना। ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा रेगमार। ये वाटरप्रूफ नहीं होता, ये इसके पीछे ये मैजिक लगी हुई है और 120 नंबर का ही लेना है। ये बरीक किस्म का एक रेगमार होता है, इसके पीछे एक ग्रिप होती है, ग्रिप इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप वैसे इसको हाथ की मदद से इजीली भी कर सकते हैं रेगमार को यूज़, पर ग्रिप की मदद से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है, कोई कॉस्टली नहीं है ये पीछे इसके सुराख है जो ग्राइंडर में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये ग्राइंडर में यूज़ करने के लिए होता है। ये इसके ऊपर चिपकाते हैं रेगमार को, ये इस तरह चिपक जाता है। अब ये इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रगड़ के इस तरह। मैं इसको ग्राइंडर के ऊपर इस्तेमाल करने लगा हूँ क्योंकि ग्राइंडर की मदद से सिर्फ 2 मिनट में ये इसको क्लीन कर दूँगा। अगर हाथ की मदद से आप इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको 5 मिनट लग जाएंगे लाजिम। ये देखें अभी ग्राइंडर की मदद से इसको मैं क्लीन करने लगा हूँ और कैसी इसमें लुक आती जाएगी। ये देखें आप, डस्ट भी इसमें उड़ती है ग्राइंडर की मदद से, हाथ की मदद से डस्ट नहीं उड़ेगी इतनी, ग्राइंडर की मदद से डस्ट उड़ी है। और ये देखें आप इसमें लुक माशाल्लाह से वैसे दोबारा ओरिजिनल की तरह आने लगी हुई है। और इसमें जो स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए थे, स्क्रैचेस वगैरह भी इससे क्लीन हो जाते हैं अच्छी तरह से और ये दोबारा से न्यू लुक की तरफ अपनी आ जाता है। ये देखें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और 2 मिनट में मैंने इसकी दोनों साइडें जो अच्छी तरह से क्लीन कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त क्लीन हो चुका है। ये देखें ये माशाल्लाह से स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल क्लीन है और दाग धब्बे भी इसके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। किसी केमिकल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इस वुडिंग कटिंग बोर्ड को मैं किचन के लिए बेहतरीन समझता हूँ। ये इजीली क्लीन भी हो जाता है और इसमें अगर केमिकल अगर ना भी यूज़ करें तो बहुत इजीली ये क्लीन हो जाएगा आपके लिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है, इसे लाजम प्रेस कर दें। इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।